हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिस्को आईएसआर राउटर के बारे में। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके इंटरफेसेस के बारे में बताएंगे और सिस्को आईएसआर राउटर की जो लेटेस्ट इमेज है इसको अपग्रेड कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि ये सिस्को आईएसआर राउटर ब्रांच साइड में क्यों यूज करते हैं, मोस्टली क्लाइंट साइड में जो ब्रांच ऑफिसेज हैं वहां पे इस राउटर को क्यों यूज करते हैं, राइट। तो लास्ट तक बने रहें। इसकी फिजिकली मैं आपको इस राउटर के बारे में डिटेल बताऊंगा, ये आईएसआर राउटर आपको दिखाऊंगा और उसके इंटरफेसेस एक एक करके वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिस्को आईएसआर राउटर शो करता हूं, उसके फ्रंट पैनल और बैक पैनल को फिजिकली दिखाते हैं एंड आफ्टर दैट एक एक इंटरफेस की डिटेलिंग और उसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकली मैं आपको शो करता हूं इस राउटर को। ये सिस्को का आईएसआर राउटर है, सीरीज है 4000 सीरीज। 4000 सीरीज में मेरे पास जो आईएसआर राउटर है इसका मॉडल नंबर है 4331, राइट। तो ये राउटर मोस्टली जो यूज होता है वो कहां यूज होता है? मोस्टली ये राउटर यूज होता है ब्रांच ऑफिसेस में। मतलब आप ऐसा समझो कि आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको ये एक बेसिक सा आइडिया होगा कि ब्रांच ऑफिसेज में आईएसआर राउटर लगे हुए हैं। आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि एसडी वैन के अंदर सारे के सारे डिवाइसेस अपडेट हो रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, राइट। तो ब्रांच साइड में इस आईएसआर राउटर को बहुत सारी कंपनीज एसडी वैन के अंदर विप्टेला बॉक्स के साथ रिप्लेस कर रही है एसडी वैन में, राइट। बट कंपनीज इसी डिवाइस को एसडी वैन नेटवर्क में यूज भी कर रही हैं, क्योंकि इस डिवाइस पे हम लाइसेंस इनेबल करा के लाइसेंस लेके एसडी वैन की इमेज को डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो इट मींस ये राउटर आपको नेटवर्क के अंदर काफी देखने को मिलेगा। जो लोग लर्निंग मोड में स्टार्टिंग से अभी पढ़ रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्री में काम नहीं किया, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि ब्रांच ऑफिस में आईएसआर राउटर क्यों कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं और एक एक इंटरफेस का क्या यूज है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट पैनल के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रंट पैनल में आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ये जो पोर्ट्स हैं मैं ऐसे शो करता हूँ। सबसे पहले ये पावर बटन है, ऑन ऑफ, अब ऐसी बात है, इसमें हम पावर कनेक्ट करेंगे और पावर कनेक्ट करने के बाद ये जो आपको बॉक्स इधर दिख रहा है ये कूलिंग फैन है, राइट। मींस फैन लगे हुए हैं, उसका एक पैनल है और फाइनली यहाँ पे कुछ पोर्ट्स दिख रहे हैं। अच्छा, इसमें अट्रैक्शन का पार्ट जो ये है, आप इधर देखिए, आपको एक मिनी कंसोल मिलेगा। अगर आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हो या काम भी कर रहे हो, आपने कभी मिनी कंसोल यूज नहीं किया है। मिनी कंसोल का मतलब होता है एक आप कंसोल केबल लगाते हो डिवाइस को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने के लिए। मींस आपको ये डिवाइस किसी ब्रांच साइट पे मिलता है और आप इस डिवाइस को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो आपको CLI मोड के थ्रू अगर कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कंसोल के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। अब कंसोल भी दो टाइप की हैं। एक कंसोल पोर्ट है, आपने देखा होगा, जो इथरनेट पोर्ट की तरह है, RJ45 की तरह, उस पर आप केबल लगाते हो एक साइड में, दूसरे साइड में USB होता है जो आप अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करते हो। बट इसमें दो कंसोल है। एक कंसोल पोर्ट है जो RJ45 वाला पोर्ट होता था इथरनेट पोर्ट की तरह, और इधर एक मिनी कंसोल है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मिनी कंसोल होता क्या है। कई बार बोला जाता है कि ठीक है कंसोल केबल आप ले जाओ और डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर दो। आप डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करने जाते हो, आपने मिनी कंसोल केबल ही नहीं देखी। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मिनी कंसोल केबल शो करता हूं। ये है मिनी कंसोल, राइट। इस मिनी कंसोल में एक साइड में आपको USB मिलेगा, राइट, ये आपके लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरा साइड आपका ये जो मिनी कंसोल पोर्ट पे लग जाएगा। ये जस्ट मोबाइल चार्जर आप यूज करते हो, इसी तरीके का ये पोर्ट है, राइट। इसको बोलते हैं मिनी कंसोल। और इधर देखिए ये मिनी कंसोल पोर्ट है, उसके पास ये हमारा एक कंसोल पोर्ट है और कंसोल के जस्ट ऊपर एक ऑक्स पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट है। ऑक्सिलरी पोर्ट क्या है? बैकअप पोर्ट बोलते हैं, राइट। अगर आपको कंसोल प्रॉब्लम कर रहा है तो विद हेल्प ऑफ ऑक्स पोर्ट आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राइट। तो मिनी कंसोल आपको याद रखना है। मैं बार बार मिनी कंसोल की बात करता हूं कि कई बार आपको यह आइडिया नहीं होता है। तो मिनी कंसोल, लेकिन मिनी कंसोल यूज करने का मतलब आप डिवाइस को एक बार चेक कर लो अच्छे से, फ्रंट पैनल, बैक पैनल, और अगर आपको मिनी कंसोल मिलता है इट मींस आप ये वाली केबल यूज कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइस, राइट। आफ्टर दैट इसमें दो पोर्ट और है, एक USB पोर्ट है और एक मैनेजमेंट पोर्ट है, राइट।
यूएसबी एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अगर आपको डिवाइस का बैकअप लेना है तो यूएसबी पोर्ट के थ्रू आप डिवाइस का बैकअप ले सकते हो। मैनेजमेंट पोर्ट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कंसोल यूज करोगे और कंसोल यूज करने के बाद जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे देन मैनेजमेंट का आईपी असाइन करेंगे और असाइन करने के बाद फाइनली इस डिवाइस को हम GUI के थ्रू, उस मैनेजमेंट आईपी के थ्रू वेब ब्राउजर पे GUI एक्सेस करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, उस डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं, राइट। ओके, बैक पैनल में आपको शो करता हूं। बैक पैनल में आपको 2 गिग पोर्ट मिलेंगे, 2 SFP पोर्ट मिलेंगे। आप ध्यान से देखिए, बैक पैनल ऑफ ISR 4331 राउटर, राइट। तो बैक पैनल पे आप देखो, यहां पे 2 SFP पोर्ट हैं और 2 गिग पोर्ट है, गिग 0/0 एंड 0/1। SFP पोर्ट का आपको आइडिया होगा, राइट। जब भी ये फाइबर केबल कनेक्टिविटी की बात होती है, आप छोटे मोटे ब्रॉडबैंड राउटर में भी आप SFP पोर्ट लगा हुआ देखोगे, राइट। SFP डिवाइस नहीं मिलेगा बट पोर्ट SFP टाइप का होगा जिसपे फाइबर केबल कनेक्ट होती है। मींस नेटवर्क के अंदर अगर स्विचेस पे आपको फाइबर से कनेक्टिविटी करनी है तो इथरनेट पोर्ट होते हैं, राइट। तो उस जगह पे क्या होता है, SFP पोर्ट्स होते हैं जिसपे SFP डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। उस डिवाइस पे फाइनली डिवाइस कनेक्ट होने के बाद फाइनल जो फाइबर केबल है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम SFP के बारे में बात करते हैं तो SFP पेयर में आता है, राइट। कोई सिंगल डिवाइस नहीं आता, SFP पेयर में आता है। दोनों ही एंड पे सेम पेयर यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपको SFP का भी आइडिया हो गया, गिग पोर्ट का भी आइडिया लग गया कि 2 SFP 2 गिग पोर्ट मिलेंगे, 0/0 एंड 0/1 जो स्पीड सपोर्ट करेंगे। आई थिंक अप्रॉक्स स्पीड सपोर्ट करते हैं ये 1 Gbps, राइट। अब इसकी डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं 1 by 1 और डिटेल से कि नेटवर्क में कैसे यूज होता है, कहां यूज होता है, क्यों यूज होता है, राइट। इन सभी पॉइंट्स पे बात करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करें। देखो भाई, ये आपका ISR राउटर है जो मैं आपको अभी भी शो कर चुका हूं। एक हल्का सा आइडिया देता हूं, इधर पे पावर केबल लगा सकते हो, ऑन ऑफ बटन है, ये कूलिंग फैन है, यहां पर LED स्टेटस भी है। LED आपको पता चल जाएगा कि फैन का स्टेटस क्या है, टेम्परेचर क्या है, पावर का स्टेटस क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। इस पोर्ट के बारे में मैं बात कर रहा था, ये आपका कंसोल पोर्ट है, राइट। और ये आपका ऑक्स पोर्ट है, मींस बैकअप पोर्ट है। ये आपका जो कंसोल अभी तक आप यूज करते आए हो, राइट। मतलब हम सारे लोग इनिशियली कंसोल तो बेसिक है, किसी भी डिवाइस को अगर मुझे एक्सेस करना है तो विदाउट कंसोल कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। तो कंसोल पोर्ट तो अभी तक सारे डिवाइसेस में मिलता था, बट थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया इन्होंने, तो भाई मिनी कंसोल भी दे दिया, राइट। ये बताने के पीछे सिंपल सा एक रीजन था कि कभी मिनी कंसोल केबल आपको मिल जाए तो आप ये मत कहो ये कंसोल केबल नहीं है, राइट। ये देख तो लो कि डिवाइस में मिनी कंसोल पोर्ट तो नहीं है, राइट। ओके, यहाँ पे आपको जो दूसरा मिलेगा एक USB पोर्ट मिल जाएगा, राइट। इस USB पोर्ट पे आप बैकअप वगैरह यूज कर सकते हो, राइट। बैकअप ले सकते हो कॉन्फ़िगरेशन का। ये आपका मैनेजमेंट पोर्ट है, क्लियर। मैनेजमेंट पोर्ट मींस फर्स्ट टाइम कंसोल के थ्रू एक्सेस किया, देन मैनेजमेंट पोर्ट का IP दे दिया, इसके बाद GUI के थ्रू वेब ब्राउजर में मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू डिवाइस को कंप्लीटली मैनेज कर लिया, राइट। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो ध्यान से, अब यहाँ जो पोर्ट्स है मैंने डिटेलिंग कर रखी, थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल होगा। पावर सप्लाई, LED स्टेटस, ठीक है। वेंटिलेशन फैन, ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे फैन है। ये फ्रंट पैनल लगा हुआ है। USB पोर्ट हो गया, मिनी कंसोल, कंसोल पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट एंड मैनेजमेंट पोर्ट। ओके, इसके बारे में मैं बोल चुका हूं, राइट। अब बैक पैनल में मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था, इन स्लॉट्स के बारे में नहीं बताया था, अभी बता रहा हूं। मैंने ये बोला था कि बैक पैनल के अंदर आप आओगे तो गिग 0/0/0 मिलेगा और गिग 0/0/1 मिलेगा, राइट। 0/0/2 भी है क्योंकि यहां पर 2 SFP पोर्ट हैं और 2 आपको गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट मिलेंगे, राइट। SFP पे आइडिया है, आपको SFP डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो इजिली। तो देखो इधर लिखा हुआ है गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट SFP मैक्सिमम बैंडविड्थ कितना है, 1000 Mbps सपोर्ट करेगा, राइट। अब इसको आप समझो, 2 क्या है यहां पर, नेटवर्क इंटरफेस मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हो फॉर वैन एक्सपेंशन। मतलब आपको अगर वैन कनेक्टिविटी करनी है, उससे रिलेटेड वैन कार्ड आपके पास अवेलेबल है, तो ये सिंपली आपको यहाँ स्क्रू ड्राइवर से ओपन करता हुआ आपको लग रहा दिखा हुआ है इस स्लॉट का, ये क्या है, ये इसके ऊपर कवर है, इस कवर को हटाओ और इस पे क्या करो, वैन इंटरफेस कार्ड कनेक्ट कर दो, तो ये वैन एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। प्लस ये आप देख रहे हो एक बड़ा सा, ठीक है, कवर लगा हुआ है। इस कवर को जब आप हटाओगे तो यहां पे आप मॉड्यूल लगा सकते हो,
मॉड्यूल कौन सा, एक सर्विस मॉड्यूल लगा सकते हो कि जैसे हम अपने लैपटॉप में वर्चुअलाइजेशन वगैरह करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेते हैं सिंगल हार्डवेयर पे, तो यहां भी विद हेल्प ऑफ SM मींस सर्विस मॉड्यूल हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन करा सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको SM खरीदना पड़ेगा और परचेज करके आप फाइनली कुछ नहीं है, इसको हटाया और हटाने के बाद एज ए कार्ड इस पे अटैच किया और अटैच करने के बाद इस मॉड्यूल को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद हेल्प ऑफ मैनेजमेंट पोर्ट, जिसके थ्रू आप GUI कॉन्फ़िगरेशन करते हो। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं और डिटेल में इसके कि यूज कहां कहां होता है, राइट। अब बात करते हैं जैसे दिस राउटर यूज इन ब्रांच ऑफिसेज, मैंने आपको बोला है कि ब्रांच ऑफिसेज में यूज होता है और यहां पर लिखा है MPLS एंड इंटरनेट सर्किट। तो जब भी ब्रांच ऑफिस की बात होगी तो आप अपने ब्रांच ऑफिस को कैसे कनेक्ट करोगे? अगर आपको MPLS की प्राइवेट कनेक्टिविटी करनी है, प्राइवेट वैन कनेक्टिविटी करनी है, तो आप MPLS लिंक यूज करोगे, राइट। लेकिन अगर आपको क्लाउड्स के थ्रू कनेक्टिविटी करनी, हो सकता है जो आपके कंपनी के सर्वर्स हैं वो कहां पे हैं, वो क्लाउड पे हैं, तो क्लाउड पे तो किसके थ्रू जाओगे, फिर वाया इंटरनेट सर्किट के थ्रू जाओगे। तो दोनों ही चीजें हैं कि आप अगर ISR राउटर यूज कर रहे हैं तो वहां पे MPLS लिंक भी कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट सर्किट, दोनों चीजें यूज कर सकते हैं ISR राउटर के केस में। क्लियर? तो ये बैंडविड्थ जो सपोर्ट करेगा, थ्रूपुट जो सपोर्ट करेगा वो 100 Mbps डिफॉल्ट ISR राउटर, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया ना, आप समझो कि डिफॉल्ट ISR राउटर 100 Mbps सपोर्ट करता है, लाइसेंस ले लोगे तो 300 Mbps सपोर्ट करता है। ये बिल्कुल मोबाइल के पैक की तरह है, जैसे रिचार्ज करते हो कि भाई आपका प्रीमियम प्लान लेना है तो आपको इतने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो बिल्कुल सेम थिंग अगर आपको 300 Mbps सपोर्ट करना है मींस जस्ट लाइक प्रीमियम प्लान लेना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज थ्रूपुट कितना रहेगा, 100 Mbps रहेगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में वो 4331 राउटर है, लेकिन अगर इसी सीरीज के अंदर अदर मॉडल नंबर्स के बारे में बात करें तो 4321, 4221, 4331, 4351, 4431 एंड 4451 ये अदर मॉडल नंबर्स भी हैं जो ISR 4000 सीरीज के अंदर आते हैं। ठीक, तो कई बार आप ISR राउटर पे काम करते हो तो एटलीस्ट एक दो मॉडल नंबर आपको पता होने चाहिए और याद होने चाहिए। आप बोलते हो, आप जाते हो क्लाइंट साइड में, ब्रांच ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस पे जाके आपने काम भी किया है और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं बट उनको मॉडल नंबर तक नहीं पता, गए अपना काम किया चले आए। तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, कभी इंटरव्यू देते हो या बताते हो तो आपके पास पता होना चाहिए कि 4000 सीरीज के किस ISR राउटर पे आपने काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये चीज काफी हेल्पफुल है, मॉडल नंबर्स वगैरह आपको अच्छे से पता होने चाहिए, राइट। एटलीस्ट जिस पे काम किया वो तो पता होना चाहिए। अब इस राउटर के बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन कौन सी सर्विसेज को सपोर्ट करता है। देखिए, ब्रांच ऑफिसेस के अंदर बहुत सारे यूजर्स हैं, वो काम कर रहे होंगे और यूजर्स का वॉइस ट्रैफिक भी हो सकता है वो सिस्को का IP फोन यूज कर रहे हो और IP फोन यूज कर रहे होंगे तो वॉइस ट्रैफिक जनरेट करेंगे और वो वॉइस ट्रैफिक कौन पास करा सकता है, ISR राउटर जो हम आपको बता रहे हैं ये किसको सपोर्ट करता है, वॉइस ट्रैफिक पास करा सकता है, सिक्योरिटी लगा सकते हैं, राइट। इंटरनली नेटवर्क के अंदर किस ट्रैफिक को पास कराना है, किसे नहीं पास कराना है, इस लेवल पे जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन है, क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसको आप बोलते हो, वो आप अप्लाई कर सकते हो इन केस ऑफ ISR राउटर। SD-WAN लिखा हुआ है, राइट। इसका मतलब आपके दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि SD-WAN बेस्ड जो भी नेटवर्क होगा, क्लाउड बेस्ड जो भी नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क के अंदर ब्रांच ऑफिसेज में ISR राउटर यूज हो रहे हैं, उन राउटर्स पे एक लाइसेंस लिया हुआ है जिसके थ्रू SD-WAN की इमेज को डिप्लॉय किया गया है, तो ब्रांच साइड में एज ए क्लाइंट राउटर हम इसे यूज कर पा रहे हैं, राइट। क्लियर? ब्रांच साइड में एज ए क्लाइंट राउटर यूज कर पा रहे हैं। अब अगर iOS इमेज की बात करें तो सिस्को के अगर iOS इमेज पे मैं जाऊं तो सिस्को का जो लेटेस्ट iOS इमेज है वो कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बट मैं एक बार इसको कनेक्ट कर लेता हूं, राइट, नो इशू। ठीक है, सिस्को की जो लेटेस्ट इमेज है, क्योंकि मैंने सिस्को की साइट से जो निकाली है वो डेट क्या है कि 1 सितंबर 2025 तक जो इसका लेटेस्ट इमेज है वो ये है कि आप 17.12.06, राइट, ये इमेज लेटेस्ट है। बट रिकमेंडेशन ये है कि अभी आप क्या यूज करें, 05A। तो रिकमेंडेशन में तो अभी 05A है, बट अगर लेटेस्ट रिलीज के बारे में बात करोगे तो 06A मींस 1 सितंबर 2025 का अपडेट है, राइट। ये मैंने आपके दिमाग में हिंट कर दिया, राइट। रिकमेंडेड ये है, ओके। तो अभी नीचे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वीडियो के लास्ट तक हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
एनालाइजेस द डेटा सीट डिटेल्स इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं, मतलब इस ISR राउटर की कंप्लीट डेटा सीट के बारे में बात करने वाले हैं। उस डेटा सीट के अंदर A to Z आपको कंप्लीट ISR राउटर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप हमारे साथ जरूर बने रहें। और इसके बाद में ISR राउटर जो मेरे पास है अभी, इसमें iOS किस तरीके से अपग्रेड करते हैं, राइट, और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे लैब सेक्शन के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।